बैक। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका चैप्टर की जानिब से नताल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से KZN में अकनी की देगे पकाई गईं और मुस्तहिक और नादार अफराद को गर्मा गर्म खाना खिलाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका चैप्टर की जानिब से नताल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से KZN में अकनी की देगें पकाई गईं और मुस्तहिक और नादार अफराद को गर्मा गर्म खाना खिलाया गया। WMO की जानिब से कासिम मलानी और NMJ के जेर एहतमाम अहमदिया मस्जिद मेवेल में उन अफराद को खाना खिलाया गया। इस दौरान तकरीबन 400 मुसलमानों को खाना खिलाया गया, जिनमें WMO के ज़कात फंड में से 2 जबकि एक इजाफी देग पकाई गई। WMO की जानिब से कहा गया है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के भूखे को खाना खिलाना बेहतरीन खैरात है की रोशनी में अपना काम कर रहे हैं। WMO की जानिब से कहा गया है कि अब तक 35 अफराद को खाना खिला चुके हैं और आइंदा हफ्तों में हमारा इरादा 20 से 25 हजार मुस्तहिक अफराद को खाना खिलाना है। जेतपुर मेमन एसोसिएशन ख़वातीन विंग की जानिब से ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन को सॉफ्ट पार्टी मेकअप सर्टिफिकेट कोर्स कराए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जेतपुर मेमन एसोसिएशन ख़वातीन विंग की जानिब से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्यूटिशियन शैला नदीम ने ख़वातीन को सॉफ्ट पार्टी मेकअप सर्टिफिकेट कोर्स कराए, जो डिप्लेक्स और वजीहा खान से सर्टिफाइड है। चेयरपर्सन मुनीरा सुजर का कहना है कि वर्कशॉप का मकसद ख़वातीन में शऊर बेदार करना था कि वो खुद को कैसे बाइख्तियार बना सकती हैं। इस किस्म की सरगर्मियों से हासिल होने वाले तमाम आमदनी JMA लेडीज विंग के चैरिटी फंड में जमा होगी। जेतपुर मेमन एसोसिएशन के ख़वातीन विंग का क़याम दिसंबर 2020 में अमल में लाया गया था, जिसका मकसद घरों में रहने वाली ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को बाइख्तियार बनाना है, जो अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। दूसरी जानिब जेतपुर वुमेन विंग की जानिब से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद 27 फरवरी को JMA लेडीज विंग के हेड ऑफिस में किया जाएगा। इस सेशन में वालिदैन और केयर टेकर्स को ऑनलाइन और हाइब्रिड टूल्स के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा, ताकि वो अपने बच्चों के ऑनलाइन तालीम के अमल को महफूज और मौसर बना सकें। इस सेशन की फीस 300 रुपए रखी गई है। जेतपुर मेमन एसोसिएशन लेडीज विंग की चेयरपर्सन मुनीरा सोजर का कहना था कि हमारा मकसद लड़कियों को तालीम के शोबे में आगे लाना है। लेडीज विंग का मकसद खवातीन के लिए तालीम के रास्ते खोलना है। मेकअप वर्कशॉप के जरिए कम वक्त में बच्चियों को अहम काम सिखाना था। कोविड के दिनों में ये हुआ आपको कि आपको पता है कि ज़्यादातर काफ़ी ऐसा हुआ कि कुछ परसेंटेज मर्दों की बेरोज़गार हो गई, तो औरतों को एम्पावरमेंट करना ज़रूरी था बहुत ज़्यादा, कि उनको इतनी ताकत दी जाए कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें और अपना घर भी चलाएं। तो मैं इवेंट्स करते हैं हम लोग वहाँ पर अपने ग्रुप के तहत, तो फेसबुक ग्रुप के तहत तो हम करते हैं JML एक्सक्लूसिव लाउंज के थ्रू, और हमारी होम बेस्ड शेफ़्स हैं, होम बेस्ड बहुत सारी औरतें जो सब काम करती हैं। लेकिन अभी हमारा मुस्तक़बिल में प्लान है जेतपुर मेमन एसोसिएशन के साथ हम मर्ज करेंगे लेडीज़ विंग को, और हम एक अच्छा इवेंट करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान से पहले। ब्यूटिशियन शैला नदीम का कहना था कि मुझे तवक्को नहीं थी कि वर्कशॉप का इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, सब बहुत कोऑपरेटिव रहे, और जैसे ही मुनीरा सज़र बाजी का मेरे में फ़ोन आया तो मैंने उसी वक्त ही जैसे यस कर दी। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े पैमाने पे ये हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी हुई है, और ये होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी गाइडेंस मिलती है। जिस तरह मैं लेने के लिए जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वन डे वर्कशॉप में एक भी आपने चीज़ सीख ली तो बहुत आपके लिए बेस्ट रहता है। हिना साजिद का कहना था कि वर्कशॉप का इनेकाद सेल्फ ग्रूमिंग के लिए निहायत ज़रूरी था, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने जो ये इवेंट किया है मेरे नज़दीक बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी मेमन कम्युनिटी में सेल्फ ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज अ स्टूडेंट मैं देखती हूँ कि मेमन जो हैं वो इतने ज़्यादा सेल्फ ग्रूम नहीं है जितने अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा, जैसे उनको मेकअप वगैरह की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उनको देख के मैं सेल्फ कॉन्शियस होने लग जाती हूँ कि मुझे क्यों नहीं आता। इसीलिए इस तरह के छोटे छोटे से इवेंट होने चाहिए ताकि उनकी सेल्फ ग्रूमिंग हो, उनको मेकअप से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो खुद को एज अ पर्सन ग्रूम कर सके। अफशा इमरान का कहना था कि बहुत अच्छी और मुनासिब फीस में बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई। जेतपुर एसोसिएशन की अहदेदारों ने ये बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह की एक्टिविटीज़ और भी बहुत सी होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा इसलिए हुआ कि ये बिल्कुल सेफ्टी, देखो एक तो जगह होती है, हर जगह पे नहीं जाया जा सकता है। ऑल मेमन
بالکل بیسٹ سب کچھ آتا ہے میمن کو، مگر یہ ہے کہ بالکل سیفٹی کے حساب سے بہت اچھی اور بہت مطلب بجٹ میں رہ کے دیکھو ہر کوئی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے، بالکل افورڈ کے حساب سے بالکل ہر چیز سیفٹی جگہ، اور یہ اچھی بھی بہت ہے شیلا ندیم، اچھا اس نے بہت اچھی اس نے کلاس بھی دی اور بہت اچھا اس نے ورک شاپ بھی دیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مجموعی طور پر حصص کی فروخت کا رجحان رہا۔ سرمایہ کاروں نے شیئرز فروخت کر کے منافع کمانے کو ترجیح دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رواں ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 337 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مجموعی طور پر حصص کی فروخت کا رجحان رہا۔ سرمایہ کاروں نے شیئرز فروخت کر کے منافع کمانے کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 337 پوائنٹس کی کمی کے بعد 100 انڈیکس 45,890 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ آج ہونے والے انڈیکس میں گراوٹ کے سبب سرمایہ کاروں کے 50 ارب روپے زائد ڈوب گئے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بڑی کمپنیوں کے مالی نتائج توقعات کے مطابق نہیں آئے، جس کے باعث سرمایہ کاروں نے حصص فروخت کرنا شروع کر دیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 3 پیسے سستا ہو گیا اور قیمت 159 روپے 10 پیسے سے کم ہو کر 159 روپے 7 پیسے ہو گئی۔ اپنی ایک رپورٹ میں موڈیز نے کہا ہے کہ عالمی بینک کے اندازوں کے برخلاف پاکستان کی ترسیلات میں اضافہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معاشی تحقیق کار اور کریڈٹ ریٹنگ ادارے موڈیز انویسٹرز سروس نے پاکستان کی ترسیلات میں اضافہ بینکنگ سیکٹر کے لیے خوشائند قرار دیا ہے۔ اپنی ایک رپورٹ میں موڈیز نے کہا کہ عالمی بینک کے اندازوں کے برخلاف پاکستان کی ترسیلات میں اضافہ ہوا۔ عالمی بینک نے کرونا کی وبا کی وجہ سے عالمی سطح پر ترسیلات کم رہنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے پاکستان کی ترسیلات بھی ایک سطح پر برقرار رہنے کا امکان تھا۔ ترسیلات سے بینکوں کو مستحکم اور کم لاگت کی فنڈنگ مہیا ہوگی۔ ترسیلات میں اضافے سے بینکوں کے پاس زر مبادلہ کی شکل میں سرمایہ بڑھے گا۔ بینکوں کی جانب سے کمپنیوں کے مقابلے میں صارف قرضوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ کمپنیوں کے مقابلے میں صارفین میں قرضوں کے پھنسنے کا تناسب بھی کم ہے۔ 31 دسمبر کو صارف قرضوں میں غیر فعالیت کا تناسب 4.9%، جبکہ کمپنیوں میں 9.4% رہا۔ ترسیلات بڑھنے سے رہن کی بنیاد پر قرضوں سمیت چھوٹے اور درمیانے کاروبار اور زراعت کے شعبے کو فائدہ ہوگا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گلوبل میمن ٹی وی۔